हेलो बच्चों, आप लोगों को पता है कि आपके सेकंड टर्म का भी कोर्स समाप्त हो गया है, जिसमें मैंने आपको व्याकरण में विज्ञापन लेखन भी जो है समझा दिया है। आज मैं आपका रिवीजन कार्य शुरू करने जा रही हूँ। उस रिवीजन में मैं सबसे पहले आप लोगों को गद्य खंड का चैप्टर जो है लखनवी अंदाज ये समझाने जा रही हूँ। यह लखनवी अंदाज यह जो है इसके राइटर हैं यशपाल। यशपाल ने जो है नवाब साहब के जो है मुंसाफिरी और उनकी जो है नफीसी पर जो है व्यंग्य किया है कि किस प्रकार से लेखक कहता है कि वह भीड़ से बचकर वह कहानी के बारे में सोच रहे होते हैं, तो खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लेखक ने सेकंड क्लास का ही टिकट लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर लेखक उसमें चढ़ गए। वहाँ पर एक बर्थ पर लखनऊ के सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में सहसा लेखक के चढ़ने पर सज्जन की आंखों में चिंता और जो है असंतोष के भाव दिखाई पड़े। यह भी हो सकता है कि वह इस खीरे जैसी जो है आप जो वस्तु को शौक करते हुए देखकर संकोच में पड़ रहे हैं। तो नवाब साहब ने खीरे लेखक से बात करने में किसी भी प्रकार की जो है रुचि नहीं दिखाई। वह जो है लेखक के आने पर भी वह कनेखियों से बाहर की तरफ देखते रहे और फिर वह बड़े आराम से बोले कि नवाब साहब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा ही नहीं लगा। अब फिर लेखक ने नवाब साहब ने फिर खिड़की की ओर बाहर देखकर गौर किया और फिर खीरों को नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा निकालकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर उनका झाग निकाला। फिर वह इतिहास करीने से खीरे की फांकों को काटते गए और तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन खीरा बेचने वाले खीरे के साथ इस्तेमाल को जानता था, इसलिए जीरा, नमक मिला पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने करीने से खीरों की फांकों पर जीरा मिला नमक, लाल मिर्च, सुर्खी पुरख दी। फिर बड़ी प्रत्येक भाव भंगिमा से उन्होंने खीरे का रसास्वादन किया। फिर यह कनखियों से हमारी तरफ देखकर सोच रहे हों, मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की जो है नज़रों से निकलकर असलियत पर उतर आए। अब नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे और पनियानी फांके देखकर पानी मुंह में आ रहा था।
फिर शुक्रिया इस तलब महसूस हो रहा था, मैदा भी जरा कमज़ोर है कि भला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतरंज आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमचमाती हुई खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर की तरफ देखकर दीर्घ सांस लिया। खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए और फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली और मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना रसास्वादन से खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों खानदानी रईसों का तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में खम लेना पड़ा कि यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम तो इस प्रकार से नवाब साहब ने खीरों का रसास्वादन किया। तो फिर नवाब साहब, अब लेखक कहता है कि लेखक के जो है ज्ञान चक्षु खुल गए। ये है नई कहानी के लेखक। खीरे को सुगंध और कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ जाना है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की जो इच्छा मात्र से नई कहानी भी नहीं बन सकती। यानी कि लेखक का मानना है कि जैसे नवाब साहब खीरे को खाए रसा स्वादन से डकार ले सकते हैं, तो उसी प्रकार बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की जो है इच्छा मात्र से नई कहानी की भी रचना हो सकती है। तो इस प्रकार से बच्चों, इस कहानी में लेखक यशपाल ने खानदानी रईस नवाब साहब के नजाकत, नफासत और तहजीब का वर्णन किया है। तो इसमें मैंने आपको यह गद्य खंड, नवाब साहब ने सतरष्ट आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हुई खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ सांस लिया। खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को बाहर खिड़की से छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खिड़की की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों खानदानी रईसों का तरीका।
नवाब साहब की खीरे की तैयारी से इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तसल्ली में खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो बच्चों, ये मैंने आप लोगों को गद्य खंड के मैंने इसको आपको प्रश्नोत्तर कराए हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि नवाब साहब ने खीरे का स्वाद किस प्रकार लिया। पहला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद किस प्रकार लिया। तो नवाब साहब ने खीरे की कटी फांकों पर नमक मिर्च छिड़क कर उन्हें प्यासी नज़रों से देखा। वे उसके स्वाद और सुगंध को कल्पना में बहा कह उठे। फिर उसे होठों तक ले गए। उन्होंने एक एक फाँक को सूंघा और स्वाद के कारण उनकी पलकें मुद गईं और मुंह में आए पानी को गटक गए और खिड़की से उन्होंने खीरे की फाँक को बाहर फेंक दिया। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है कि नवाब साहब ने खीरे का स्वाद किस प्रकार लिया। इसका उत्तर है, नवाब साहब ने खीरे की फाँकों पर नमक मिर्च छिड़ककर उसे प्यासी नज़रों से देखा। वे उसके स्वाद और सुगंध की कल्पना में बहा कह उठे। फिर उसे होठों तक ले गए। उन्होंने एक एक फाँक को सूंघा और स्वाद के कारण उनकी पलकें मुद गईं। मुंह में पानी भर आए और उस पानी को वह गटक गए। फिर उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर बाहर क्यों फेंक दिया। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर बाहर क्यों फेंक दिया। इसका उत्तर है, नवाब साहब अपनी नवाबी शान, तहजीब, नफासत और नजाकत दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आम आदमियों की तरह खीरा खाया नहीं, बल्कि उसकी गंध और सुगंध से ही पेट भर लिया। इसी से वे अन्य व्यक्ति से अपने आप को ऊंचा सिद्ध कर सकते थे। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर बाहर क्यों फेंक दिया। इसका उत्तर है, नवाब साहब अपनी नवाबी शान, तहजीब, नफासत और नजाकत दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आम आदमियों की तरह खीरा खाया नहीं, बल्कि उसकी गंध और स्वाद से ही पेट भर लिया। फिर इसी से वह अन्य व्यक्ति से अपने आप को ऊंचा सिद्ध कर सकते थे। तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब किस कारण गर्व महसूस कर रहे थे। तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब किस कारण गर्व महसूस कर रहे थे। नवाब साहब इस बात पर गर्व महसूस कर रहे थे कि खीरे की स्वाद और कल्पना से ही वे संतुष्ट हो जाते हैं। अतः वह सामान्य इंसान नहीं है जो वे कचक कर खाने वालों में से ऊंचे हैं।
उनकी जीवन शैली भी ऊंची है। सॉरी। तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब किस कारण गर्व महसूस कर रहे थे? नवाब साहब इस बात पर गर्व महसूस कर रहे थे कि वे खीरे की गंध और स्वाद के कल्पना से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अतः वह सामान्य इंसान नहीं है, वे कचक कर खाने वालों में से ऊंचे हैं, उनकी जीवन शैली भी ऊंची है। फिर प्रश्न है, नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को क्या कह रही थी? चौथा प्रश्न है, नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को क्या कह रही थी? नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को अपनी खानदानी शौक और रईसी जीवन शैली का एहसास करा रही थी। वे कह रही थी कि उनकी बात ही कुछ और है, वे सामान्य किस्म के आदमी नहीं है। चौथा प्रश्न है, नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को क्या कह रही थीं? तो है, नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को अपनी खानदानी शौक और रईसी जीवन शैली का एहसास करा रही थीं। वे कह रही थी कि उनकी बात ही कुछ और है, वे सामान्य किस्म के आदमी नहीं हैं। फिर पांचवा प्रश्न है, लेखक को किस कारण सिर झुका लेना पड़ा? लेखक को नवाब साहब के तौर तरीके और खान पान को देखकर सिर झुका लेना पड़ा। उन्हें मानना पड़ा कि नवाब साहब कितने कोमल, सभ्य, शिष्ट और ऊंचे और सूक्ष्म जीव हैं, जो वस्तुओं की गंध से ही पेट भर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, नवाब साहब को किस कारण सिर झुका लेना पड़ा? तो नवाब साहब को लेखक को नवाब साहब के तौर तरीके और खान पान को देखकर सिर झुका लेना पड़ा और उन्हें मानना पड़ा कि नवाब साहब कितने कोमल, सभ्य, शिष्ट और ऊंचे और सूक्ष्म जीव हैं, जो कि वस्तुओं की गंध से ही पेट भर लेते हैं। इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश पर किस पर व्यंग्य किया गया है? इस पांचवा, सातवां, छठा प्रश्न है कि इस गद्यांश में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इसका उत्तर है, इस गद्यांश में लखनऊ के नवाबों की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य है कि वे अपनी नजाकत और नफासत दिखाने के लिए पूरे नाज करते हैं, अपनी शान दिखाने के लिए और स्वयं को दूसरों से विशेष दिखाने के लिए खाद्य पदार्थों की सुगंध से ही पेट भर लेते हैं। फिर से बता रही हूँ, प्रश्न है, इस गद्यांश में किस पर व्यंग्य है? जिसका उत्तर है, इस गद्यांश में लखनऊ के नवाबों की
बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य है। वे अपनी नजाकत और नफासत दिखाने के लिए पूरे नाच करते हैं, अपनी शान दिखाने के लिए और स्वयं को दूसरों से विशेष दिखाने के लिए खाद्य पदार्थों की सुगंध से ही पेट भर लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको लखनवी अंदाज इस पाठ का मैंने आप लोगों को जो मैंने गद्यांश आप लोगों को कराया है उसके मैंने प्रश्नोत्तर आप लोगों को जो है समझा दिए। गद्यांश है, नवाब साहब ने सतृण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मुद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना रसास्वादन पर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आँखों से खिड़की की ओर देख लिया। मानो कह रहे हैं खानदानी, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में खम लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो इसके बच्चों इस गद्यांश के मैंने प्रश्नोत्तर आप लोगों को एक बार फिर समझा रही हूँ। इसमें पहला प्रश्न है कि नवाब साहब ने खीरे का स्वाद किस प्रकार लिया। इसका है पहला प्रश्न है कि नवाब साहब ने खीरे का स्वाद किस प्रकार लिया। इसका है नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़ककर उसे प्यासी नज़रों से देखा। वे उसके स्वाद और कल्पना में वहाँ कह उठे। फिर उसे होठों तक ले गए। उन्होंने एक एक फांक को सूंघा और स्वाद के कारण उनकी पलकें मुद गईं। मुंह में पानी भर आया और उस पानी को गटक गए और उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर बाहर क्यों फेंक दिया। इसका उत्तर है नवाब साहब अपनी नवाबी शान, तहजीब, नफासत और नजाकत दिखाना चाहते थे, इसलिए आम आदमियों की तरह उन्होंने खीरा खाया नहीं बल्कि उसकी गंध और स्वाद से ही पेट भर लिया और इसी से वह अन्य व्यक्ति से अपने आप को ऊंचा सिद्ध कर सकते थे। प्रश्न है कि नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर बाहर क्यों फेंक दिया। इसका उत्तर है कि नवाब साहब अपनी नवाबी शान,
तहजीब, नफासत और नजाकत दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आम आदमियों की तरह खीरा खाया नहीं, बल्कि उसकी गंध और स्वाद से ही पेट भर लिया। इसी से वह अन्य व्यक्ति से ऊंचे सिद्ध हो सकते थे। फिर प्रश्न है, नवाब साहब किस कारण गर्व महसूस कर रहे थे? नवाब साहब किस कारण गर्व महसूस कर रहे थे? नवाब साहब इस बात पर गर्व महसूस कर रहे थे कि वे खीरे की गंध और स्वाद के कल्पना से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अतः वह सामान्य इंसान नहीं है, वे कचक कर खाने वालों में से ऊंचे हैं, इसलिए और उनकी जीवन शैली भी ऊंची है। फिर है नवाब साहब, प्रश्न है, नवाब साहब किस कारण गर्व महसूस कर रहे थे? नवाब साहब इस बात पर गर्व अनुभव कर रहे थे कि खीरे की गंध और स्वाद की कल्पना से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अतः वह सामान्य इंसान नहीं है, वे कचक कर खाने वालों में से ऊंचे हैं, उनकी जीवन शैली भी ऊंची है। फिर है, नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को क्या कह रही हैं? नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को अपनी खानदानी शौक और रईसी जीवन शैली का एहसास करा रही थी। उनकी बात कुछ और है, वे सामान्य किस्म के आदमी नहीं है। प्रश्न है, नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को क्या कह रही हैं? नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को अपनी खानदानी शौक और रईसी जीवन शैली का एहसास करा रही थी कि उनकी बात कुछ और है, वे सामान्य किस्म के आदमी नहीं हैं। फिर है, लेखक को किस कारण सिर झुका लेना पड़ा? प्रश्न है, लेखक को किस कारण सिर झुका लेना पड़ा? लेखक को नवाब साहब के तौर तरीकों और खान पान को देखकर सिर झुका लेना पड़ा। उन्हें मानना पड़ा कि नवाब साहब कितने कोमल, सभ्य, शिष्ट और ऊंचे और सूक्ष्म जीव हैं, जो वस्तुओं की गंध से ही पेट भर लेते हैं। समझा रही हूँ। लेखक को नवाब साहब के तौर तरीके और खान पान को देखकर सिर झुका लेना पड़ा। उन्हें मानना पड़ा कि नवाब साहब कितने कोमल, सभ्य, शिष्ट, ऊंचे और सूक्ष्म जीव हैं, जो कि वस्तुओं की गंध से ही पेट भर लेते हैं। फिर है, नवाब साहब इस गद्यांश में किस पर व्यंग्य है? इस गद्यांश में लखनऊ के नवाबों की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य है। वे अपनी नजाकत और नफासत दिखाने के लिए पूरे नाच करते हैं। अपनी शान दिखाने के लिए और दूसरों को स्वयं से विशेष दिखाने के लिए वे
खाद्य पदार्थों की सुगंध से ही पेट भर लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको लखनवी अंदाज इसके मैंने जो गद्यांश के मैंने प्रश्नोत्तर आप लोगों को समझा दिए हैं। जो मैं आपको 4 प्रश्न दूंगी वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे और मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजने भी होंगे। धन्यवाद।